प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए एनजीओ द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए एक डिपार्टमेंट का गठन किया VSDC। उसके चेयरमैन मुमताज जी मसीह आज हमारे साथ है। किस प्रकार से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को एनजीओ के माध्यम से आम जन तक पहुंचाया जाता है और यह विभाग उसको किस तरह से कंट्रोल करता है, इसके विषय में हम मसीह जी से जानते हैं क्या है कार्यशैली विभाग की। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं तो प्रदेश को बहुत सारी देती हैं हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो महिलाओं के लिए हों, चाहे वो बालकों के लिए हों, चाहे वो युवाओं के लिए हों, चाहे एजुकेशन की हों, चाहे स्वास्थ्य के लिए हों। हर तरह की योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के जनता को राहत देने के लिए योजना दे दी। लेकिन उन योजनाओं को नीचे जनता तक जिनके लिए वो योजनाएं हैं उनके वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारे पास एक ऐसा संगठन है, संगठन से मतलब स्वयंसेवी संगठन है जो ऑलरेडी समाज सेवा में काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि इनके जितने भी संगठन हैं, इन संगठनों का जो नेटवर्क है वो गली मोहल्ला ढाणी गांव सब जगह इनके नेटवर्क पूरा है इनका, और ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं समाज सेवा का। तो इनके माध्यम से इन योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाने के लिए एक उन्होंने संगठन डिपार्टमेंट बनाया है, जिस डिपार्टमेंट का मुखिया मेरे को बनाया गया है। इसका जो हमारा अपर बॉडी है, उस बॉडी के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी उसके चेयरमैन है, उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और 9 मंत्री जो हैं उसके सदस्य हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसको कितना इम्पोर्टेंस उन्होंने दी है कि इस डिपार्टमेंट को। और इसी प्रकार से उन्होंने सोचा कि इस डिपार्टमेंट के माध्यम से हम इन योजनाओं को नीचे तक पहुंचा सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने मेरे को इसका मुखिया बनाया। अब मैंने इस डिपार्टमेंट को तैयार करने के लिए हमारे को पूरा 1 साल लग गया, जिसके अंतर्गत हमने पूरा इसका संविधान, इसका हमने पोर्टल और सब हमने ब्लूप्रिंट हमने पूरा तैयार किया है। ये मैंने खुद ने देखा है कि किस प्रकार से, और आज तक भी वो इसी प्रकार से काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि इतनी योजनाएं देने के बावजूद भी अब तो उन्होंने महंगाई राहत कैंप शुरू किए जिसमें 10 योजनाएं हैं, और उन 10 योजनाएं जो हैं उन 10 योजनाओं को उन्होंने कहा कि इसको रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब ये है कि वो आवश्यक रूप से उनका जन आधार कार्ड, क्योंकि जन आधार कार्ड के माध्यम से वो योजनाएं जो है वो रजिस्टर्ड होंगी, तो जन आधार कार्ड भी उनका बन जाएगा। और जन आधार कार्ड जब बन जाएगा तो जितनी योजनाएं चल रही हैं उन सब योजनाओं के वो पात्र हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर इस प्रकार का किसी भी राज्य के अंदर, विशेष रूप से मैं कहूँगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो राजस्थान जो है वो विश्व के अंदर लोग देखना चाहते हैं कि यहाँ का ये क्या क्या मॉडल है। किसमें एनजीओ द्वारा जो प्रदेश में काम किए जा रहे हैं, सरकारी योजनाओं को धरातल पहुंचाने की जो जिम्मेदारी बनती है वो पैसा भी उठाते हैं, लेकिन बहुत से मामलों में देखने में आता है कि एनजीओ और ट्रस्ट उन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पाते। इस विषय में आपका विभाग उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा या किस तरह का उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अब कोई भी एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन या स्वयंसेवी संगठन जिसको भी राजस्थान की धरती पे काम करना है उसको हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। उसके लिए हमारे चीफ सेक्रेटरी ने सर्कुलर भी निकाल दिया है कि कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो उनको काम नहीं देगा, और अगर उनको सरकार की योजनाओं के साथ काम मिलकर करना है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो उनको एक्रेडिशन भी हमारे यहाँ कराना पड़ेगा। और हम उनके एक्रेडिशन और रजिस्ट्रेशन के उसके अंदर हमने हमारे एक आउटर एजेंसी को हायर किया है, और वो एजेंसी जो है उनकी ये सारे जो पेपर्स हैं, इसके अलावा फील्ड के अंदर उनकी क्या गतिविधियां रही हैं और क्या अभी है, कितनी उनकी स्ट्रेंथ है, कितने अमाउंट तक का वो काम कर सकते हैं, इस तरीके की सारी चीज़ों की जानकारी हमारे को इकट्ठी करके दे रहे हैं, और उसके बाद ही उनका एक्रेडिशन किया जा रहा है। तो हम इस प्रकार से हमने एक फुल प्रूफ प्रोग्राम तैयार किया है। उसके माध्यम से आने वाले समय के अंदर
जितने एनजीओ, ट्रस्ट और फाउंडेशन लोग कहते हैं कि साहब ये लोग जो हैं ये 10% खर्च करते हैं, कोई कहता है 20% खर्च करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है उन पर नकेल डालने के लिए और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए हम एक अच्छा सुगम रास्ता और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम करने जा रहे हैं। ये पहली बार राजस्थान के अंदर हुआ है। कुल मिलाकर जो सरकारी योजनाएं आम जन तक पहुंचाने की मंशा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है, एनजीओ के माध्यम से हो या डायरेक्ट हो, इस प्रकार मुमताज मसीह जो है प्रशिक्षण देकर संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से एनजीओ पर लगाम लगाएंगे और उनको प्रशिक्षित भी करेंगे ताकि लोगों तक यह सुलभ योजनाएं पहुंच सके और आम जन को राहत मिल सके। सहयोगी तेजकरण के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए प्रतापगढ़ से संजय जैन।